फाइनल मैच से पहले ओलंपिक से बाहर हुई विनेश फोगाट, करोड़ों के दिलों को पहुंचा धक्का, अब नहीं मिलेगा मेडल। करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बनी भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। वह 50 किलोग्राम कैटेगरी में कुश्ती लड़ती हैं। आज उनका वजन करीब 100 ग्राम ज़्यादा मिला। इसके साथ ही उन्हें महिला ओलंपिक कुश्ती में आयोग घोषित कर दिया। फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई होने से करोड़ों भारतीयों के दिलों को धक्का लगा है, जिनसे देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को 5-0 से हराया था। ओलंपिक में उन्होंने पहले मैच में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को चित्त कर दिया था। समती को उन्होंने 3-2 से हराया। सुसाकी 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। सुसाकी कुश्ती में जिस मैत्री में माहिर हैं, इस मैत्री से विनेश ने सुसाकी को मात दी। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस चलाएंगे बांग्लादेश में सरकार, हसीना ने यूएई और सऊदी अरब से मांगी शरण। बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों से आरक्षण के लिए आंदोलन जारी है, जिसके शेख हसीना के हाथों प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चली गई। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सोमवार को शेख हसीना ने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। यह ऐलान सेना प्रमुख वकरुज जमान ने किया था। प्रधानमंत्री के पद के इस्तीफा देने के बाद ही शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था और अब वे भारत में रुकी हुई हैं। देश के हुए इस ताज़ा उथल पुथल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की थी। उधर आंदोलन चलाने वाले छात्र नेताओं की मांग के अनुसार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अस्थायी सरकार की कमान सौंपी है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र आंदोलन के 13 सदस्यों से बातचीत के बाद यह फैसला लिया और यूनुस की नियुक्ति की घोषणा की। इस मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। इससे पहले ही राष्ट्रपति ने देश की संसद को भंग कर दिया, क्योंकि आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर संसद भंग नहीं की तो हंगामा किया जाएगा। अब संसद भंग होने के बाद नए आम चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है। नवयुक्त चीफ यूनुस ने हसीना सरकार को हटाने का स्वागत किया है। वहीं शेख हसीना को भारत में पहुंचने के बाद यूनाइटेड किंगडम ने भी शरण देने से इनकार कर दिया। अब खबर ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड और भारत के अलावा यूएई और सऊदी अरब जैसे अन्य देशों के साथ विकल्पों पर चर्चा कर रही। आपको बता दें कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहती थीं और चाहती थी कि वे सुरक्षा बल देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई तेज करें, लेकिन सुरक्षा प्रमुखों ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों को बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता और अंतिम क्षण में वे सैन्य विमान से भाग निकली। उसके तुरंत बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने वहां धावा बोल दिया और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बता दें, पिछले महीने से बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन चल रहे थे। आरक्षण के मुद्दे ने उन पूरे देश को जला दिया। चारों तरफ से घिरता देखकर सरकार को भी झुकना पड़ा और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। भारतीय उच्चायोग के 190 कर्मचारी भारत वापस लाए गए। अब केवल राजनयिक ही बांग्लादेश में अशांति के कारण शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बीच एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान ढाका में भारतीय उच्चायोग से 190 गैर जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को वापस ले आई है। सूत्रों ने बताया है कि हालांकि सभी राजनयिक बांग्लादेश में ही हैं और मिशन चालू है। सूत्रों ने कहा है कि ढाका में उच्चायोग में लगभग 20-30 वरिष्ठ अधिकारी बचे हैं। ढाका में उच्चायोग के अलावा भारत के चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में सहायक उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय बांग्लादेश में रह रहे हैं और सरकार अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में है। बांग्लादेश में कुछ 20,000 भारतीय थे। इनमें से 8,000 लोगों के वापस आने की खबर है। शेख हसीना के पलायन करने के बाद से बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं और हिंसा का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की तैयारियां। चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर दौरा कल पहुंचेगा श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के संकेत मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक चुनाव कराने की डेडलाइन दी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग 2 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा।
आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल कल श्रीनगर पहुंचेगा, जहां सुबह उसकी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मीटिंग होगी। उसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 9 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस साल जून में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा समेत जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट अपडेट करने के आदेश जारी किए हैं। इस काम को पूरा करने के लिए 20 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले केंद्र शासित प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जल्द वापस दिया जाए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। साथ ही स्पष्ट किया गया था कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली और पुडुचेरी की तरह उपराज्यपाल का शासन होगा, लेकिन विधानसभा के तहत जनता मुख्यमंत्री का निर्वाचन भी करेगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे। 2018 में बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी, क्योंकि बीजेपी ने पीडीपी से अलायंस तोड़ लिया था। हॉकी में गोल्ड की उम्मीदों को लगा झटका, सेमीफाइनल में भारत की हुई हार। भारत और जर्मनी की पुरुष हॉकी टीम के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को जर्मनी ने हराकर हमारा गोल्ड जीतने का सपना चकनाचूर कर दिया। तीसरे क्वार्टर तक बराबरी का मुकाबला चल रहा था, लेकिन जर्मनी ने मैच खत्म होने के 6 मिनट पहले बढ़त हासिल की और मैच जीतकर पेरिस ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत ने पहले क्वार्टर में गोल कर बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन दूसरे क्वार्टर में टीम चढ़ गई। हालांकि तीसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह ने भारत को बराबरी दिलाई, लेकिन जर्मनी ने अंतिम समय में गोल किया और 3-2 से यह मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक मुकाबले में जगह बनाई। जर्मनी का सामना फाइनल में नीदरलैंड से होगा, जबकि भारतीय टीम कांस्य पदक के लिए स्पेन से भिड़ेगी। आपको बता दें कि भारत ने पहले क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, जिसमें से 1 गोल में बदला। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को भुनाने में कोई गलती नहीं की और भारत को बढ़त दिलाई। हरमनप्रीत का यह पेरिस ओलंपिक का 8वां गोल था। भारत ने पहले क्वार्टर में 1-0 की बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे क्वार्टर में जर्मनी ने पहले पेनल्टी कॉर्नर और फिर पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल कर 2-1 की बढ़त हासिल कर ली थी। इस तरह हाफ टाइम तक जर्मनी भारत से आगे चल रहा था। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में दोनों टीमें बराबरी पर चल रही थीं और लग रहा था कि यह मुकाबला भी शूट आउट में जाएगा, लेकिन जर्मनी के लिए मार्को मिल्टकाउ ने 54वें मिनट में गोला दागा और जर्मनी को भारत पर 3-2 की महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। बढ़त देने के बावजूद जर्मनी ने आक्रामक खेल खेलना जारी रखा, जबकि भारतीय खिलाड़ी गेंद अपने पाले में लाने के लिए जूझते दिखे। अंतिम सीटी बजने तक भारतीय टीम बराबरी का गोल नहीं दाग सकी और उसका सपना एक बार फिर टूट गया। भारत को टोक्यो ओलंपिक में भी सेमीफाइनल में हार मिली थी। भारत को इस मैच में रोहिदास की कमी खली, जो एक मैच को निलंबन झेलने के कारण यह महत्वपूर्ण मुकाबला नहीं खेल सके। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।